ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि ज्ञान ही उत्तम है, ज्ञान ही श्रेष्ठ, तो आप मुझे इस लहू लुहान वाले कर्म में धकेल क्यों रहे हो? आप क्यों मुझे भी अपने साथ पापी बना रहे हो इस काम में लगा करके? क्यों मुझे चाहते हो कि मैं इनकी हत्या करूं, इसका हत्या का पाप मेरे ऊपर लगे? श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये चीज तो भूल जाओ कि इसके बाद क्या होगा। अब तुमको मजा इस बात में आना चाहिए कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, तुम्हें काम में मजा आना चाहिए। तुम फल छोड़ दो कि क्या रहेगा, उससे आसक्ति मत रखो, तुम निष्काम भाव से काम करो, निष्काम कर्म योगी बनो। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को बता रहे थे कि अर्जुन योगी बनो, और योग का मतलब हम जान चुके हैं कि योग का मतलब होता है मन को उठाना, चेतना को उठाना, अपने विचारों को ऊंचे करना, ठीक है, आत्मा के करीब जाना, आत्मा से निकट का रिश्ता बनाना, वो होता है योग। अब श्री कृष्ण बार बार खुद की बातें ज्यादा ना बता करके वो क्या बोलते हैं, ऋषियों का, योगी मुनि का उदाहरण देते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि इधर के लोग बड़े ही आलसी हैं, ठीक है, जी चुराते हैं, इतना ज्यादा उनके अंदर प्रेम भाव है नहीं, इसलिए वो क्या सोचते हैं कि ठीक है, अभी लोग बाद में बोलेंगे कि ठीक, अर्जुन के लिए तो कृष्ण थे इसलिए अर्जुन ने ये कर दिया, लेकिन कृष्ण अब तो नहीं, जब थे तो अर्जुन ने कर दिया, तो इसलिए उन्होंने बार बार ऋषियों का जिक्र किया, मुनियों का जिक्र किया, सच्चाई का जिक्र किया, इस वजह से। तो ठीक है, अब इसके बाद अर्जुन को सारी बातें बता चुके थे, तो अर्जुन को समझ में भी आ गई थी, तो अर्जुन बोलते हैं कि ठीक है कृष्ण, अगर ये सब बातें सही हैं, तो ये सब कुछ जानते हुए भी कि इस अच्छे के लिए अच्छा ही होता है, बुरे के लिए बुरा ही होता है, ये सब कुछ जानते हुए भी लोग बुरे कामों में फंसते क्यों, बुरे काम करते ही क्यों हैं? तो अर्जुन बताते हैं कि कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, ये जो प्रकृति है इसमें जो भी आदमी फंसा वो किसी न किसी बंधन में हमेशा रहेगा। अब उन्होंने बताया कि त्रिगुणात्मक जो शरीर है, त्रिगुण, इस प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं। कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसकी वजह से अब किसी के अंदर सतोगुण ज्यादा है, किसी के अंदर रजोगुण, किसी के अंदर तामसिक गुण ज्यादा है। इस वजह से इसके अकॉर्डिंग ही आदमी अपने अपने कर्म करता है। तो अर्जुन फिर जिज्ञासु होकर पूछते हैं कि ठीक है, सतोगुण माने क्या, रजोगुण माने क्या, तमोगुण माने क्या? तो कृष्ण बताते हैं कि देखो अर्जुन, अब ये है चीज प्रकृति के अंदर की, प्रकृति के बाहर नहीं, लेकिन सतोगुण जो है वो रजोगुण से भी और तमोगुण से थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन है प्रकृति में। ये तीनों गुण जब तक है, जब तक हो आप बंधन में। अब बात ये आती है कि जो सतोगुण होता है वो आत्मा के थोड़ा करीब होता है। अब सतोगुण आदमी की पहचान ये होगी जिसके अंदर सात्विक गुण ज्यादा है, वो क्या आदमी थोड़ा भला होगा, प्रेम भाव होगा, दया भाव होगा, और उसके अंदर जो है निर्मलता होगी, ठीक है, निर्मल होगा मन का भी। तो अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे तो समझ लो कि वो आदमी सतोगुण उसके अंदर ज्यादा है। अब फिर बोलते हैं अच्छा रजोगुण के लिए क्या है? तो बोलते हैं कि अगर किसी आदमी के अंदर कोई ठाट बाट से रहने वाले, उसकी क्या इच्छा है, वो ठाट बाट से रहना, खाना पीना, मौज मस्ती, टीवी मोबाइल, ये सब कुछ अगर कोई कर रहा है तो समझ लेना कि क्या है, वो रजोगुण उसके अंदर ज्यादा है, क्योंकि रजोगुण वाला आदमी राजसी ठाट बाट की तरह जीना चाहता है, तो रजोगुण डालते हैं। और तामसिक गुण जो है वो सबसे कम लेवल का, सबसे छोटी, जो अगर हम लेवल देखें, स्तर देखें, तो तमोगुण है। तमोगुण के आदमी अंदर क्या होता है कि जैसे दूसरों को परेशान करना, अहित सोचना, प्रेम भाव ना होना, इस प्रकार के गुण किसी के अंदर होते हैं। कोई आलसी है, जिसको नींद बड़ी प्यारी लगती है, वो आदमी तामसी गुण वाला होता है। तो अर्जुन को इस चीजें बता दी कि ये गुण है, लेकिन अर्जुन ये गुण तो तुम्हें मिले प्रकृति से, लेकिन केवल ये ही बन के तुम पूरी मर्जी हो, ये नहीं है तुम्हारी प्रकृति। तुम इससे पार निकल जाने के लिए बने हो। तुम्हारा जिंदगी का लक्ष्य ये है कि तुम इन गुणों को पार करके चले जाओ, क्योंकि जो सत्य है, आत्मा है, मुक्ति है, वो इसके पार है। प्रकृति के अंदर जब तक रहोगे, भले ही तुम्हारे अंदर सात्विक गुण ज्यादा है, लेकिन हो तुम जब भी बंधन में, जब भी हो आत्मा से दूर ही, ठीक है, आत्मा के निकट जा रहे हो लेकिन आत्मा तक पहुंचे नहीं हो। अगर इनको भी तुमको पार करना है, तुम्हारी उच्चतम संभावना जो है वो इसके पार है कि तुम सतोगुण के पार चले गए, तुम ब्रह्म में प्रवेश कर गए, आत्मा में प्रवेश कर गए। इस प्रकार से बताया गया है कि तुमको ये गुण भी, ठीक है, शुरुआत तुम कर सकते हो तमोगुण से, अब केवल वो बने रहने के लिए तुम नहीं बने हो। तमोगुण को खत्म करो, रजोगुण पे आओ, रजोगुण से सतोगुण पे आओ। अब ये नहीं कि तुम उसके ऊपर भी टिके रहो, उसके भी पार जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य पूरा होगा।
अन्यथा ये छोटे मोटे लक्ष्य कि अमीर बनना है, पैसे कमाना है, ये लक्ष्य पूरे करने से तुमको पैसा मिल सकता है लेकिन शांति नहीं मिल सकती, जीवन का लक्ष्य नहीं मिल सकता। तो ये चीजें तुमको देखनी है अर्जुन। ठीक है, वो बताया कि कैसे कर सकता हूँ। तो अर्जुन को बताया कि ठीक है अर्जुन देखो, कुछ भी करोगे तो चीज वही है, नित्य कर्म करो। नित्य कर्म जो पहले बता के आ चुके, नित्य कर्म क्या है? फल की इच्छा रहित जो काम होता है वो काम करो जिसमें फल की इच्छा की चिंता होती ही नहीं, वो है नित्य कर्म। तो उसके आधार पर कर्म भी बताया कि कर्म भी 3 प्रकार का है, कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है, अब अर्जुन तो जिज्ञासु थे, तो उन्होंने फिर से पूछा कि कृष्ण ये क्या है, कर्म, अकर्म और विकर्म? तो कृष्ण बताते कि देखो कर्म तो कर्म है ही, ठीक है, कर्म तो कर्म है ही। अब अगर तुमने उसके अंदर से अपनी फल की जो इच्छा थी, आसक्ति थी, वो हटा दी बिल्कुल, तो अकर्म हो गया, यानी कि कर्म होते हुए भी वो कर्म नहीं है। श्री कृष्ण ने तो इस प्रकार से बता दिया कि फल से आसक्ति ना रखिए। ठीक है, इसी चीज को अष्टावक्र ऋषि ने क्या बताया था कि आप कर्ता होते हुए भी कर्ता भाव ना लेकर ये अकर्ता समझिए अपने आप को। अब आप अगर आपने आपको अकर्ता समझेंगे तो आपके अंदर फल की भी आएगी, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं। अगर मैंने कुछ किया नहीं तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। अगर मेरे अंदर ये भाव रहेगा कि मैंने कुछ किया है तो मुझे कुछ चाहिएगा इसके बदले में। अब मैं अकर्ता हूं, यानी मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मुझे उसके बदले में किसके बदले में लूंगा? तो ये चीजें थी। देखिए सत्य कभी बदलता नहीं, खाली समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, खाली उसको बोलने का, समझाने का तरीका बदलना पड़ता है, लेकिन चीज वही रहती है, क्योंकि सत्य वो है जो कभी बदल नहीं सकता। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनुसार बताया, अष्टावक्र ऋषि ने अपने अकॉर्डिंग बता दी वो बातें समझाने के लिए, चीज वही। और फिर पूछते हैं कि विकर्म क्या है? विकर्म वही है, झूठ, लोभ, लालच और जबरदस्त फल की इच्छा से किया हुआ काम, वो होता है विकर्म, जिसमें पाप हो, वो विकर्म। तो इस प्रकार से बताया कि अर्जुन देखो तुम ये चीजें समझ लो और इसके पार निकल जाओ, इसके ऊपर ही मत रहो। ये चीजें बताई थी इसके लिए श्री कृष्ण ने कि इसके पार ही जो है वो सत्य है, उसके निकट जाने के लिए तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य वही है।